हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। ये क्लास 10th का सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को हाफ चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था और इस पार्ट में मैं बाकी का बचा हुआ हाफ लेसन एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स बिगिन। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इन्हीं लोगों के साहस की वजह से मैंने भी साहस का सच्चा अर्थ जाना। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। मैंने काफ़ी बार कई लोगों को, कई आदमियों को और कई औरतों को अपनी जान गंवाते हुए भी देखा ताकि वो ये जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम ना चला के ये रेशियल गवर्नमेंट चला रहे हैं तो उसको हटाने के लिए उससे लड़ा इन लोगों ने और अपनी जान भी गंवाई। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैंने उन सब को ऐसे लड़ते हुए देखा कि उनको इतने सारा टॉर्चर सहना पड़ा, इतने सारे अटैक्स सहने पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उनके मन में हमेशा से एक दृढ़ निश्चय था, एक विश्वास था कि वो जीत जाएंगे, वो ये रेशियल गवर्नमेंट हटाने में सफल हो जाएंगे। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। और उस दिन मैंने साहस का सच्चा अर्थ जाना कि जो साहसी व्यक्ति होता है इसका मतलब वो नहीं कि वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, उसके अंदर किसी भी चीज़ का डर है ही नहीं इसलिए वो साहसी है। ऐसा नहीं है, बल्कि साहसी होने का सच्चा अर्थ तो ये है कि उसके अंदर डर है लेकिन उसने उस डर पर काबू पा लिया। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। वो कहते हैं कि एक ब्रेव मैन, एक साहसी आदमी वो नहीं जो कभी डरता ही नहीं किसी चीज़ से, बल्कि वो है जिसने उस डर पर विजय प्राप्त कर ली है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो एक दूसरे को उसको ये नहीं पता होता कि उसे किसको हेट करना है, किसको प्यार करना है, किससे नफ़रत करनी है, कि इसका कलर ऐसा है इस वजह से इससे नफ़रत करनी है, किसका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये इस रिलीजन का है, उसको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता होती। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उनको हेट करना, नफ़रत करना सिखाया जाता है कि किसको हेट करना है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उनको हेट करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि ये जो प्यार है ये ह्यूमन हार्ट में यानी कि इंसानों के दिलों में पहले ही से नेचुरली ही बसा हुआ होता है। ये नफ़रत तो बस एक आइडिया होता है जो लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है, बाकी लव तो नेचुरली लोगों के अंदर होता ही है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, अब वो कहते हैं कि जब वो प्रिजन में थे और सबसे कठिन समय जब उनका वो टाइम पे था, when my comrades and I were pushed to our limits, और मेरे साथियों को और मुझको बहुत ही ज़्यादा मारा जाता था कि हमसे सहा भी ना जाए, इतना ज़्यादा हमें टॉर्चर किया जाता था। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, तब उस टाइम पे उनमें जो एक गार्ड था उनमें एक ह्यूमैनिटी की आंखों में, वहाँ पे जो भी गार्ड थे जितने भी, उनमें से किसी एक गार्ड की आंखों में एक ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक दिखाई देती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो चमक केवल एक सेकेंड की ही क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन उतना ही मेरे लिए काफ़ी था कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो रास्ता बिल्कुल सही है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो कहते हैं कि जो हम लोगों की अच्छाई है वो भले ही नफ़रत की आग में दबा दी गई हो, वो लेकिन एक ऐसी चिंगारी होती है जो दबाई जा सकती है लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, ज़िंदगी में हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कौन सा कर्तव्य?
उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा कर्तव्य उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके देश के लिए। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। सब जगह पे एक ऐसी सोसाइटी जैसे ह्यूमन और सिविल सोसाइटी, जहाँ पे सब एकदम अच्छे से और सबके अंदर मानवता इस तरह की जहाँ सोसाइटी हो, तो सब इंसान अपने ये दोनों कर्तव्य अपने अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग फुलफ़िल कर सकते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। तो मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे जैसे से क्या मतलब है, मेरे जैसा जिसका जन्म हुआ है, जिसका मेरे जैसा ही कलर है यानी कि ब्लैक कलर का है, उस आदमी के लिए साउथ अफ्रीका में ये दोनों कर्तव्य पूरे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक तरह से इम्पॉसिबल है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। कर्तव्य तो बहुत दूर की बात है, मेरे जैसा आदमी अगर साउथ अफ्रीका में ह्यूमन बीइंग की तरह भी रहने की कोशिश करे तो भी उसको पनिशमेंट किया जाता था और सबसे अकेला कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और अगर कोई आदमी, मेरे जैसे कलर का आदमी, अगर अपने कर्तव्य पूरे करने की कोशिश करता भी था तो वहाँ की सरकार क्या करती थी, उसको पनिशमेंट के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली से, उसके पूरे देश से अलग कर देती थी, बिल्कुल भी अलग रहने के लिए मजबूर कर देती थी और कह देती थी अब अकेले में तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर लो। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि शुरुआत में तो मैं अपनी फैमिली से ऊपर किसी को भी नहीं रखता था, मतलब मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ थी। लेकिन जब मैंने अपने देश के लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर रखा और उनके लिए कुछ करने का सोचा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो कहते हैं कि जब मैंने इन लोगों के लिए कुछ करने का सोचा तो मैंने पाया कि मेरे ये जो कर्तव्य है मेरे फैमिली के लिए, जैसे कि एक बेटे होने के नाते, एक ब्रदर होने के नाते, एक फादर और एक हस्बैंड होने के नाते, जो भी मेरे कर्तव्य है मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तब से मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो कहते हैं कि मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, कैसे आज़ाद, हर तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो भी मुझे मतलब मेरे हिसाब से मैं जितनी भी आज़ादी के बारे में जानता था उतनी आज़ादी मुझे मिली थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जैसे कि पहली आज़ादी की मेरे माँ का जो हट है यानी कि झोपड़ी है उसके आसपास जितने भी खेत हैं वहाँ पे दौड़ने की। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मेरे विलेज से, मेरे गाँव से जो बहती हुई नदी की धारा, एकदम साफ धारा बहती थी, उसमें मैं एकदम आज़ादी से तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग व्हील्स, और रात के समय पे तारों की छांव के नीचे बैठकर भुने हुए भुट्टे खा सकता था, और जो बुल्स होती थी, जो पहले बैलगाड़ी चलती थी, उसमें बैठकर कहीं पे भी आ जा सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड। वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की और अपने समुदाय की बात मानी तब तक मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मतलब मैं आज़ाद नहीं हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं एकदम आज़ादी से रहा करता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion
धीरे धीरे मुझे ये पता चलता है कि जो मेरा बचपन था ना, बचपन में मैं जिन चीज़ों को आज़ादी समझता था वो तो केवल मेरा एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। और जब मैं बड़ा हुआ, यंग मैन हुआ, तब मुझे पता चला कि मेरी तो आज़ादी जाने कब की ही छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट। और तब मुझे फिर आज़ादी की भूख हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। वो कहते कि शुरुआत में एक स्टूडेंट के तौर पर मैंने आज़ादी केवल अपने लिए चाही। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़। वो कहते कि जैसे किस तरह की फ्रीडम कि मैं रात में कहीं पे भी बाहर आ जा सकूं और जो मेरा मन करे मैं वो पढ़ सकूं और जहाँ पे भी मेरा मन करे वहाँ मैं जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। वो कहते कि फिर जब मैं और बड़ा हुआ तब मैं जॉन्सबर्ग में रहता था और तब मुझे इन आज़ादी की जगह अब किस तरह की आज़ादी चाहिए थी कि मेरी समाज में इज्जत हो, मैं खुद कमा सकूं, मैं शादी कर सकूं और मेरी फैमिली हो एक अच्छी सी। केवल यही मेरे लिए आज़ादी थी और ये इस तरह की आज़ादी उसमें गवर्नमेंट में कोई भी और लॉफुल लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं देती थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मुझे क्या पता चलता है कि मैं तो फ्री हुई नहीं, साथ में बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, साथ में मेरे जो भाई बहन है वो भी फ्री नहीं है, मतलब उनको भी आज़ादी नहीं दी गई। आई सॉ दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। तब मुझे पता चलता है कि जो आज़ादी मेरी छीनी गई है केवल मुझसे ही नहीं छीनी गई, केवल मेरी आज़ादी नहीं छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सब की आज़ादी छीन ली गई है जो मेरे जैसे दिखते हैं, यानी कि जो ब्लैक कलर के हैं। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और फिर ये सब देखकर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तभी से मेरी जो ये आज़ादी की भूख थी सिर्फ मेरे लिए, और धीरे धीरे ये आज़ादी की भूख केवल मेरे लिए ना होकर मेरे पूरे देश के लोगों के लिए हो गई। मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत में तो केवल मैं अपने लिए ही आज़ादी चाहता था और वो भी छोटी मोटी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये आज़ादी तो बिल्कुल एकदम इल्यूज़न है, भ्रम है, इससे बड़ी मेन आज़ादी जो उनको मिलनी चाहिए वो तो उनसे जाने कब की छीन ली गई है, और उन्हीं से बस नहीं जो ब्लैक पीपल है उन सब से भी। तब वो कहते हैं कि मैंने अपनी आज़ादी की भूख जो है वो अपने देश वालों की आज़ादी की भूख बना दी, कि मतलब अब उन्हें अपने लिए भी फ्रीडम चाहिए और अपने जैसे दिखने वाले लोगों के लिए भी फ्रीडम चाहिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। वो कहते हैं कि जैसे वाइट पीपल एकदम आराम से, आज़ादी से और एकदम रिस्पेक्ट के साथ जी रहे हैं, ऐसे मेरे लोग भी यानी कि ब्लैक पीपल भी बिल्कुल एकदम रिस्पेक्ट के साथ एकदम अपने मन का काम कर सके, हर तरह की आज़ादी उनको भी मिलनी चाहिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और उस दिन जब ये मेरी आज़ादी की भूख बस मेरे तक सीमित ना रहकर मेरे पूरे लोगों के लिए आज़ादी की भूख बन गई, तब एक डरा सहमा जो यंग मैन हुआ करता था वो अब एक बोल्ड वन, एक साहसी आदमी में चेंज हो गया है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। एक नॉर्मल इंसान को इस फ्रीडम की भूख ने एक क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल मतलब कैसे कि वो अब लॉ को तोड़ने लगे थे, कि ऐसे लॉ थे जो केवल ब्लैक पीपल के ऊपर ही लागू होते थे, उन्हीं के ऊपर रोक टोक थी, बाकी वाइट पीपल को कोई भी रोक टोक नहीं थी। तो उन्होंने ये लॉस तोड़ने स्टार्ट कर दिए। तो लॉस तोड़ने को
लॉस तोड़ने के लिए गवर्नमेंट उन इंसान को क्रिमिनल ही कहती है, तो वो अपने आप को एक तरह से इसलिए क्रिमिनल बोल रहे हैं। द टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। वो कहते हैं कि एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो था, मतलब अपनी फैमिली से प्यार करने वाला जो आदमी था, वो आज बिना घर के रह रहा है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और इस फ्रीडम की भूख ने एक लाइफ जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को एक साधु में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। वो कहते हैं कि मैं तब तक मैं एक ऐसा इंसान था जो कुछ भी ना सेक्रीफाइस करना चाहता था, मतलब अपने ही में खुश रहता था कि मुझे सारी सुविधा हो जाए बस। लेकिन जब उनको छोटी मोटी चीज़ों की भी जो ज़रूरत होती वो भी वो नहीं अपनी पूरी कर पा रहे थे, ना ही एक फ्रीडम वाली लाइफ जी पा रहे थे, तब उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चांस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चांस ऑन ऑल ऑफ देम। वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है किसी को भी, वो कहते हैं कि जो फ्रीडम वो किसी में भी बट नहीं सकती कि कौन फ्री रहने का हक है किसको और किसको फ्री रहने का हक नहीं है। फ्रीडम सबको होती है। वो कहते हैं कि अगर मेरे जैसे दिखने वाले एक भी इंसान के ऊपर अगर फ्रीडम नहीं मिली उसको, उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का बंधेज है, तो इसका मतलब है कि मेरे जैसे हर इंसान के ऊपर ही वो चैन है। मतलब अगर एक इंसान के ऊपर है तो सारे ही इंसानों के ऊपर वो चैन है। द चैन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चैन्स ऑन मी। वो कहते हैं कि मेरे जैसे दिखने वाले लोगों के ऊपर अगर ये चैन है तो इसका मतलब वो चैन फिर मेरे ऊपर भी है। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। वो कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि जो दबाव डाल रहा है जो इंसान और जो दबाव सह रहा है वो दोनों ही बंधे हुए हैं, एक चैन में बंधे हुए, कोई भी फ्री नहीं है। A man who takes away another's man freedom, वो इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो प्रिजनर्स ऑफ हेटर्ड है। कैसे? घृणा की जेल में बंद है, क्योंकि वो दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है और जिस इंसान की वो छीन रहा है वो इंसान उससे नफरत करने लगता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजेस एंड नैरो माइंडनेस। वो कहते हैं कि उस इंसान से धीरे धीरे हर कोई फिर नफरत करने लगता है, वो नफरत की जेल में बंद हो जाता है। I am not truly free if I am taking away someone else freedom। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी की फ्रीडम, किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी आज़ादी छीन के खुद भी फ्री हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। वो कहते हैं कि जैसे मेरी फ्रीडम किसी ने छीन ली, मेरी आज़ादी किसी ने छीन ली और मेरे ऊपर जाने कितने तरह के दबाव लगाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने मुझसे आज़ादी मेरी छीनी है वो बिल्कुल से फ्री है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। दोनों की ही मानवता छिन जाती है। जो इंसान जिसकी ह्यूमैनिटी और फ्रीडम छीन रहा उसकी तो मानवता चली ही गई, ठीक, उसकी तो फ्रीडम चली गई। साथ में जो छीन रहा है व्यक्ति उसकी फ्रीडम, उसकी भी मानवता कहीं ना कहीं चली गई। यानी कि दोनों ही ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों के ऊपर चैन है और दोनों में से कोई भी फ्री नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।